Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 6th, chapter number 5, a different kind of school. So before you read, look at these lines. Do you know these words? If you don't find out their meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from the other schools. So let's start this lesson chapter and listen it carefully. A different kind of school. I had heard a great deal about Miss Beam School, but not till last week did the chance come to visit it. सो यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहता है कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना था और मुझे लास्ट वीक ही ये मौका मिला कि मैं उनके स्कूल में जाकर विज़िट कर सकूं। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। और जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा तो वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु एक लड़की दिखाई दी जो कि लगभग 12 साल की थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखों पर पट्टी थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय who was about 4 years younger। और वह फ्लावर बेड्स में से बड़ी सावधानी के साथ जा रही थी एक छोटे लड़के के साथ जो कि लगभग 4 साल का था। शी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लगा जैसे उसने उस छोटे लड़के से पूछा कि कौन आया था। ही सीम्स टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, उसके बाद उस छोटे बच्चे ने लड़की को मेरे बारे में बताया। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वे वहाँ से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम वैसी ही थी जैसे कि मैंने उनके बारे में सुना था। मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिडल एज थी उनकी, बहुत अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब जैसे अधिकार होता है ना हमारा किसी चीज़ के ऊपर, वैसी थी वो दिखने में। काइंडली, लेकिन दयालु भी थी और समझदार भी थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर that is likely to be comforting to a homesick child। और she had the kind of plum figure, और उनका जो फिगर था थोड़ा सा मोटा था लेकिन वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव थी। that is likely to be comforting to homesick child, और वह जो बच्चों का स्कूल चलाती थी जो होम सिक थे। आई आस्क हर सम क्वेश्चंस, मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके टीचिंग मेथड के बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, मैंने सुना था कि ये बहुत ही सिंपल थे, उनके जो टीचिंग मेथड थे बहुत ही सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल spelling, adding, subtraction, multiplication, multiplying and writing. There is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their heads quiet. There are practically नो अदर लेसन। तो मिस बीम ने बताया नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम,
उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, सहायता की ज़रूरत नहीं होती टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि चीज़ों को किस तरह से सीखा जाए। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सब उन्हें आती थी। एडिंग मीन्स प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और राइटिंग, ये सब उन्हें आती थी। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, सभी रीडिंग करना जानते। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, उन्हें बातें भी बहुत अच्छी तरह से करनी आती। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और उन्हें किसी तरह का कोई हम ऐसा अलग तरह का प्रैक्टिकल लेसन नहीं करवाते। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। तो इस स्कूल का उद्देश्य क्या था? इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, कि बच्चों को विचारशील, मतलब उनको सिखाया जाए कि कैसे विचारशील बनना चाहिए। एज टू टीच थॉटफुलनेस, उन्हें थॉटफुल बनाया जाता था। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता सिखाई जाती थी। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक उत्तरदायी सिटीजन, नागरिक बनाने का यहाँ पर सिखाया जाता था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तो जो मिस बीम है, उन्होंने राइटर से कहा, लेखक से कहा कि लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, कुछ देर के लिए विंडो से बाहर देखें। विल यू, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, वहाँ से मैंने बहुत बड़े गार्डन को देखा। एंड ए प्ले ग्राउंड एट बैक, और प्ले ग्राउंड। वट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड मैंने देखे। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वहाँ पर बहुत ही खुश बच्चे थे। इट पेन्स मी थो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन यह देखकर मुझे बहुत थोड़ा सा दुख हुआ कि वे बच्चे ना तो हेल्दी दिखाई दे रहे थे और ना ही एक्टिव दिखाई दे रहे थे। व्हेन आई केम इन, जैसे जब मैं अंदर आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा। शी हैड सम ट्रबल विद हर आइज़, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं वहाँ पर दो ऐसे ही और बच्चों को देख सकता था जिनको सेम वही प्रॉब्लम थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विच अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, और वहाँ पर एक और लड़की थी जिसके हाथों में क्या थी? क्रच थी। क्रच जैसे बैसाखी होती है ना, तो इस तरह से बैसाखी थी उसके हाथ में, और वह दूसरे बच्चों को देख रही थी खेलते हुए। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, तो वह बहुत ही क्या दिखाई दे रही थी? मतलब लाचार सी दिखाई दे रही थी। मिस बीम लाफ्ट, मिस बीम हंसी। ओ नो, शी सैड, उसने कहा नहीं। शी इज़ नॉट रियली लेम, वह सच में लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह तो उसका लेम डे है। लेम डे, आप लेम का मतलब समझते हो? जो अपाहिज होता है उसको बोलते हैं। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, दूसरे बच्चे ब्लाइंड नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे, आज अंधा बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं ये सुनकर बहुत हैरान हो गया। फोर शी लाफ्ड अगेन, उसके बाद मिस बीम फिर से हंसने लग गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून्स, हमारे बच्चों को समझाना कि कोई भी अगर मिसफॉर्चून्स या कुछ ऐसी आपके साथ कुछ आपके लाइफ में या आपके जीवन में कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि आपको किसी भी परिस्थिति को सामना कैसे करना चाहिए, हम बच्चों को सिखाते हैं। वी मेक दैम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, और हम उनको उनके जो मिस फॉर्चून्स हैं, उनके दुर्भाग्य से लड़ना भी सिखाते हैं।
ईच टर्म्स एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे होता है, वन डीफ डे, वन इंजर डे, वन डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, जब ब्लाइंड डे होता है, जब अंधे बनने का दिन होता है तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छी तरह से कस के पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उन्हें शपथ दिलाई जाती है, उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है कि वो बिल्कुल भी झांकेंगे नहीं। पीप का मतलब होता है झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वॉक ब्लाइंड, रात को ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वे जब सुबह उठे तो वे ब्लाइंड महसूस करें अपने आप को। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, यह उनसे कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि उन्हें सारा दिन किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और दूसरे बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती है कि वह उन बच्चों की मदद करेंगे। दे आर लर्न सो मच दिस वे, इस प्रकार से वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो अंधा होता है वो भी और जो उसकी सहायता करता है वो भी बहुत कुछ सीख जाता है। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम कहती है इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सभी बहुत ही दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, यह उनके लिए एक गेम की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन पूरा हो जाता है तो इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज़, तो इसके बाद जो बच्चों से पूछा जाता है और वो बच्चे बताते हैं कि उन्होंने इस जो डिफ़िकल्टी है उसका सामना किस प्रकार से किया, उसे कैसे महसूस किया। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्थ, बट some of the children tell me that the dumb day is the most difficult, जो ब्लाइंड डे होता है ऑफ कोर्स कि वो बहुत ही मुश्किल होता है, बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि जो डम डे होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के मुंह को नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए। कम इन टू द गार्डन, चलो गार्डन चलते हैं। एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से बच्चे फील करते हैं इस बारे में। मिस बी लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, उसके बाद मिस बी मुझे एक लड़की के पास ले गई जिसके आंखों पर पट्टी बंधी थी। हियर इज़ द जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, इसके बाद मिस बीम ने मुझे उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद मिस बीम वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी नहीं झांकती। ओ नो, शी एक्सप्लेन, उसने कहा दैट वुड बी चीटिंग, यह तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड, तो वो उसने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि अंधा होना बहुत ही मुश्किल होता है। यू कैंट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम किसी न किसी क्षण किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, यह इससे जो अच्छा है कि चुपचाप से बैठ जाओ। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं, जो तुम्हारी सहायता करते हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, काइंड होते हैं तुम्हारे लिए। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, तो वो कहती हैं हाँ हाँ वो केयरफुल तो होते हैं लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं होते, अगर जब मेरी टर्न आएगी तो मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, लेकिन जो ब्लाइंड होते हैं ना उनके हेल्पर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। इट इज़ परफेक्टली हैसली नोट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई, तो यह बहुत ही बुरा होता है जो कि हम कुछ भी नहीं देख पाते। मुझे आशा है कि आपको ट्राई करना चाहिए। शेल आई लेड योर एनी वेयर, आई सेड, तो मैंने उनको कहा, मैंने उस लड़की से कहा कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। ओ येस, शी सेड, हाँ उसने कहा, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक,
तो उसने मुझसे कहा कि चलो थोड़ी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तो आप ही मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, आज मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, यह दिन बहुत ही बुरा होता है, जिस दिन हम मंदे बने होते हैं दूसरे दिन तो ठीक ही होते हैं, वो इतने बुरे नहीं होते। हैविंग अ लेग टाई अप एंड द होपिंग अबाउट ऑन द क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, जब हमारे पाँव को बांध दिया जाता है और हम एक पाँव से चलते हैं क्रच को लेकर, बैसाखी को लेकर, तो ये हमारे लिए फ़न नहीं होता है। आई गेस, मैंने गेस किया। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, मुझे लगता है कि अगर हम हाथ को बांध देते हैं और उससे कोई काम ना कर पाएँ तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिल्कुल किसी की सहायता के बिना कुछ नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, मुझे लगता है कि मैं एक दिन भी नहीं रह सकती, डीफ नहीं रह सकती। एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना बहुत ही भयानक होता है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम जस्ट द फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा दिमाग हमेशा ऐसे ही दुखता रहता है कि अगर मैं किसी चीज़ से टकरा गई तो मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम एक हाउस के सामने हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ वहाँ पर घूम रही हैं। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड ने मुझसे पूछा। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली, यह मिली है। शी सेड, उसने कहा। वट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वह एक हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी है। येस इट्स पीटर, सॉरी दैट्स पीटर, वह तो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह कई सालों का है। एंड हर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्लचेस, यहाँ पर एक और लड़की है जिसके बाल करली हैं और उसने बैसाखी ले रखी है। दैट्स अनीता, वह अनीता है। शी सेड, उसने कहा। एंड सो वी वॉक ऑन, उसके बाद हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, मैंने यह सोचा कि अब मैं इतना ज़्यादा विचारशील बन गया हूँ कि पहले जितना नहीं था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं विचारशील बन गया हूँ, लोगों के बारे में सोचने लग गया हूँ। आई आल्सो रियलाइज, मैंने यह भी महसूस किया दैट इफ़ आई हैड टू डिस्कवर पीपल एंड थिंग्स सो समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो उसने, अब लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मुझे भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो कितना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम ऐसी बातें सोचें। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे वहाँ से जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। शी रिप्लाई, उन्होंने कहा। देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है कुछ ना कुछ मेरे सिस्टम में ऐसा है जो कि आपको अच्छा लगा। हाँ जी, इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस